बिहार के मुंगेर जिले में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में 1 दर्जन से ज्यादा राउंड फायरिंग की गई, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में पिता पुत्र भी शामिल हैं। महिला सहित कई लोग घायल भी हैं। इन घायलों को पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। ये गोलीबारी करीब रात 2 बजे हुई। 2 घंटे तक चली, जिसके बाद 4 थानों की पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। वहीं पुलिस ने इस मामले में आर्मी के जवान चंदन साह को गिरफ्तार कर लिया है। घटना के बाद चया टोल में दोनों पक्षों के बीच तनाव की स्थिति बनी हुई है। ग्रामीण दहशत में हैं। दरअसल मृतक के परिजन बबलू साहब ने बताया कि 14 साल पहले ओम प्रकाश साहब ने करीब 12 कट्ठा जमीन खरीदी थी। उस जमीन पर कब्जे को लेकर रामा बिंद ने ओम प्रकाश से 5 लाख रुपए रंगदारी मांगी थी। इसी को लेकर दोनों पक्षों के बीच तनातनी चल रही थी। बीते शुक्रवार की दोपहर इसी मामले को लेकर दो पक्षों के बीच मारपीट हुई थी, जिसमें कुछ लोग घायल हो गए। घायल व्यक्ति अपना इलाज कराने सदर अस्पताल पहुंचे। इसी बीच अचानक करीब 8 बजे दोनों पक्षों के बीच अचानक गोली चलना शुरू हो गई। ऐसा जानकारी मिली है कि दोनों के बीच कुछ ज़मीनी विवाद है। उसी ज़मीनी विवाद के कारण ये झंझट हुआ, जिसमें गोली चली, एक आदमी मर गया। उसके बदले में दूसरे पक्ष के लोग चढ़ कर के मारपीट किया, जिसमें जख्मी हो गए कुछ लोग। उस जख्मी में से 2 आदमी के मृत्यु हो गई है। कुल 3 जने की मौत हुई है। अब तक आपने ऐसा जानकारी मिली है कि दोनों के बीच कुछ सर घटना हमारा घर है मेदनी चौक। अच्छा। और यहाँ मजदूरी करने के लिए आया करबल्ला। अच्छा। चुआबा। तो छुट्टी अरे हो गया, काम पर से आया, हाथ गोड़ धोआ वो टूटी पर, और टूटी पर से सोचा कि अब हाथ गोड़ धो के हम खाना खाएंगे। उधर से आया, बस झगड़ा किससे था नहीं था ये बात नहीं जानते हैं सर। 1-1:30 बजे आया था। हम लोग घर पीछे बना रहे थे जी। मेरा सलाम नाम ओम कुमार, इसमें कुंदन कुमार का साला और उसका ससुर सब आया। बोला रंगदारी 5 लाख रुपया। आपने पूत को कपूत होते सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी किसी माता को कुमाता होते सुना है? आप ऐसा सुनकर हैरान हो रहे होंगे, लेकिन यकीन मानिए ऐसा हुआ है। दरअसल बिहार के भागलपुर से एक ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां एक माता कुमाता बन गई और अपने 2 बच्चों को छोड़ पुलिसकर्मी के साथ फरार हो गई। मां के जाने के बाद अब बच्चे दर-बदर की ठोकर खाने को मजबूर हैं। पिता के साथ मां की तस्वीर लिए उसे तलाश कर रहे हैं। जानकारी के अनुसार भागलपुर के अर्जुन मंडल की पत्नी सुलेखा देवी घोघा थाने के पुलिसकर्मी के साथ फरार हो गई, जिसके बाद 25 सितंबर से ही अर्जुन मंडल अपने दोनों पुत्रों के साथ पत्नी की बरामदगी को लेकर लगातार फरियाद लगा रहा है। इस दौरान अर्जुन मंडल ने बताया कि जब उसकी पत्नी पुलिसकर्मी के साथ फरार हो गई तो इसकी शिकायत करने वो घोघा थाने गया था, लेकिन थाने पर मौजूद अधिकारियों ने उसे फटकार कर भगा दिया, जिसके बाद से वह लगातार वरिष्ठ पुलिस पदाधिकारियों और प्रशासनिक अधिकारियों के कार्यालयों का चक्कर लगा रहा है। आज हो गया मोटामोटी पौने 3 महीना हो गया। मतलब लास्ट बरवा महीना 25 तारीख से भागा। किसके साथ भागी? अब कोई मतलब भागा है न, तो पुलिस सिपाही साथ में हो। कौन थाना का आदमी था वो? थाना मतलब जो लड़की को बोला था कि घोघा थाना का सिपाही। घोघा थाना सिपाही के साथ? हाँ, कोई सिपाही था। बच्चे को कैसे वो सिपाही से दोनों बात? अब कैसे वो हमारा बोला था कि हम आप नहीं रहेंगे, जब सब झाड़ कर दिया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भले ही पर्यावरण संरक्षण को लेकर चिंतित हैं, लेकिन अगर उनके अधिकारी इस महत्वाकांक्षी योजना में लापरवाही बरतें तो सीएम के सपने कैसे पूरे होंगे? दरअसल ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मुंगेर के संग्रामपुर प्रखंड के दुर्गापुर पंचायत में नवगाई क्रीड़ा मैदान में आदेशों का पालन करते हुए आनन फानन में लगभग सैकड़ों वृक्ष तो लगा दिए गए, लेकिन अधिकारियों की लापरवाही ने सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। देखरेख के अभाव में पेड़ सूखने के कगार पर आ गए हैं। वहीं इस संदर्भ में मुंगेर के राष्ट्रीय जनता दल के जिला सचिव धर्मेंद्र ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि इस सरकार में न जल
दिख रहा है, न जीवन दिख रहा है, न हरियाली दिख रही है। कहीं जल दिख रहा है, कहीं जल भी नहीं दिख रहा है। पूरे बिहार में अगर जानिए तो इस सरकार में न कहीं जल दिख रहा है, न जीवन दिख रहा है, न हरियाली दिख रहा है। कहीं कहीं जल नजर आ रहा है, और जहां जल नजर आ रहा है न वहां जीवन है, न हरियाली है। इस सरकार के ये सरकार जो है, ये जल नल योजना जो चलाई और हरियाली योजना जो चलाई, ये लूट का एक जरिया बना दिया। सारे पदाधिकारी, सारे नेतागण जो जदयू के हैं या भारतीय जनता पार्टी के हैं, इन लोग पकड़ के इसको लूट लिए और अपना तिजोरी भर लिए। आम पब्लिक मर रहा है। देखिए, राजद के शासनकाल में जल जीवन हरियाली जो चौपट कर दिए हैं, वृक्ष की कटाई, डांड पोखर की भराई दबंगों के द्वारा किया जाता था। आज अगर आप देखते होंगे तो सड़क के किनारे हो या गांव हो, जहां देखिए पोखर का खुदाई हो रहा है और लगातार वृक्ष लगते जा रहे हैं। राजद को कोई चीज़ नज़र नहीं आ रहा है। ये तो जल जीवन हरियाली को अपने काल में समाप्त कर दिए थे। तो उसको सुदृढ़ करने के लिए जहाँ तक जल नल की बात है, तो समाज का भी दायित्व बनता है कि अगर रखरखाव पानी मशीन कहीं लगा है या पाइप कहीं गया है, उसका देख रेख हम लोग भी करें। ये राजद का प्रोपगंडा है। ये तो अपने शासन में कुछ किए नहीं हैं। सरकार का जल जीवन हरियाली बहुत उपयोगी स्कीम है, और इस उपयोगी स्कीम देखिए कहीं कहीं गलती हुआ है। नीतीश सरकार के शराबबंदी कानून को सफेद पोश नेता ही धूमिल करने में जुटे हैं। ताजा मामला मोतिहारी जिले का है, जहां उत्पाद विभाग की टीम ने कोटबा थाने के भोपतपुर नया टोला में छापेमारी कर 2 शराब भट्टियों को ध्वस्त किया है। इस दौरान उपकरण के अलावा आरजेडी का झंडा लगा हुआ एक स्कॉर्पियो से स्प्रिट शराब बनाने की मशीन, शराब पैकिंग का सामान जब्त किया गया है। पुलिस ने मौके से 2 तस्कर नया टोला गांव निवासी रामाशंकर यादव और नीरज सिंह को गिरफ्तार किया है। वहीं 4 तस्करों को चिन्हित कर और टीम उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमार कार्रवाई कर रही है। साथ ही पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है कि आखिर किसके बल पर किसी पार्टी का झंडा लगाकर शराब का काम किया जा रहा है। स्प्रिट के साथ सूचना मिली थी कि स्प्रिट कट रहा है भोपतपुर बजिया में। वहीं पर जब छापेमारी की गई मनीष शराब पीछे द्वारा, तो 2 व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें एक विनोद यादव और एक नीरज सिंह है। विनोद यादव को पूर्व में भी गोपालगंज जिले में भी और स्थानीय थाने में भी कई स्प्रिट का मामला दर्ज है। उस दोनों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। इस गाड़ी को ट्रांसपोर्टेशन के रूप में यूज़ किया जा रहा था, स्प्रिट लोड हो जा रहा था इस गाड़ी में। इस गाड़ी पे ये बोर्ड लगा हुआ है आरजेडी का। हाँ, वो तो जांच का विषय है। झंडा तो मैं भी देख रहा हूँ। इस पे स्प्रिट की ढुलाई हो रही थी और जो भी व्यक्ति क्या पाया गया था? स्प्रिट पाया गया था, स्प्रिट का ड्रम पाया गया था। अगर हौसला बुलंद हो तो कठिन से कठिन राह भी आसान हो जाती है। ऐसा ही कुछ मामला सीतामढ़ी के नागपुर प्रखंड के गौरा गांव से सामने आया है, जहां कुष्ठ रोगी से पीड़ित मां की तकलीफ और गरीबी को देखकर उसके बेटे ने गांव के सभी कुष्ठ रोगियों को सरकारी लाभ दिलाने का फैसला किया। अवध किशोर ने गांव-गांव जाकर कुष्ठ रोगियों की पहचान की। इसके बाद चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर A.K. चौधरी से मिलकर लोगों की मदद करने की बात कही, जिसके बाद नानपुर PHC में कुष्ठ रोगी जांच शिविर का आयोजन किया गया। कुल 48 कुष्ठ रोगियों को सर्टिफिकेट दिया गया है। वहीं अब इस कोशिश के बाद से गांव के सभी कुष्ठ रोगियों को हर महीने 1700 रुपए पेंशन के रूप में दिया जाएगा। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।